हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो मैंने पिछली वीडियो में डांगरी बनाई है उसके साथ का ये टॉप बनाऊंगी। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये मैंने वर्धमान वूल ली हुई है। मैंने इस कलर की डांगरी बनाई हुई है। तो इस पे मैंने वाइट मोती भी लगाए हुए हैं और इस पे जो हम जैकेट बनाएंगे उसके ऊपर, तो उस पर हम इस कलर के ये मोती लगाएंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पिछला पोर्शन बना लिया है। तो इसमें मैंने प्लेन बनाया है। इसमें मैंने मोती नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं आगे के पोर्शन में लगाऊंगी और बाजू में। तो इसमें मैंने नहीं डाले हैं। तो ये पिछला पोर्शन है, तो मैं आगे का पोर्शन बना के दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं पिछले पोर्शन में। ये देखिए 80 फंदे डाले हुए हैं। तो अब मैं इसमें 40 फंदे इसके हाफ, उसके बाद प्लस बॉर्डर के, तो मैं इसमें 54 फंदे डालूँगी क्योंकि बुनाई भी डालनी है जो हमने डांगरी में डाली थी। तो उस हिसाब से बुनाई को सेट करने के लिए हमने उसी हिसाब से फंदे डालने हैं। तो मैं इसमें 54 फंदे लूँगी। आप हमारे वीडियो पर पिछले वीडियो में देख सकते हैं मैंने जो डांगरी बनाई हुई है। उसके बाद ये आप टॉप भी बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 54 फंदे हो गए हैं। मैं एक बार गिन के दिखा देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54। तो अब मैं ये 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इधर हमने ये बटन पट्टी के उल्टे उल्टे फंदे रखे हैं। ये देखिए, मैं आगे बना के दिखाती हूँ। तो ये सीधी सिलाई है हमारी। तो 2 सिलाई हमने 3 उल्टे 3 सीधे की कर ली हैं। इतना हमारा बॉर्डर है और ये 2 सिलाइयाँ हमने 3 उल्टे 3 सीधे की कर ली हैं। मैं आपको बुनाई डाल के दिखाती हूँ। जो डांगरी में डाली है बुनाई वही है, उसी में ही हमने ये मोती लगाने हैं। तो पहले हमने 3 उल्टे 3 सीधे लिए, फिर उसके बाद ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर कम कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर मोती से एक फंदा बढ़ाना है, मोती के साथ ही इस तरह से। इस तरह से और फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लेना है इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करूँगी। और ये जो 3 सीधे फंदे हैं, तो लास्ट वाला हमने तीसरा फंदा इस तरह से 2 फंदे के ऊपर से निकाल दिया और एक फंदा
सीधा बुन लिया। उसके बाद हमने मोती को डालना है। किसी किसी का इतना छोटा है ये छेद कि हमारी क्रोशिया भी देखिए इतनी महीन क्रोशिया है, वो भी नहीं जा रही है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको डालना है। सेम प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने डांगरी में बताया है। इस तरह से धागे को खींच दिया और फिर इसको सीधा बुन लिया। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, फिर तीसरे फंदे को हमने इस तरह से निकाला और पहला फंदा बुन लिया। तो हमारा यहाँ पर फंदा भी ये बढ़ जाता है जो हम यहाँ निकालते हैं ये वाला, और ये मोती भी पड़ जाता है। फिर दूसरा फंदा सीधा, इस तरह से हम मोती को इधर को निकाल देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर ये तीन जो सीधे हैं, तीसरा फंदा हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकाला और पहला फंदा बुन लिया। फिर हमने इस मोती को डालना है। और फिर दूसरे फंदे को भी हमने सीधा बुन लेना है इस तरह से। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर तीसरे फंदे को हमने निकालना है इस तरह से और पहला फंदा बुन लेना है। और फिर दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेना है इस तरह से। 3 फंदे उल्टे, फिर तीसरे फंदे को निकालना है और फिर यहाँ पर हमने मोती डालना है। फिर ये दूसरा फंदा सीधा बुन लेना है। 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदे को निकालना है, पहला बुन लेना है, फिर एक मोती डालना है।
फिर यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे बचते हैं। उसके बाद हमारा ये बॉर्डर शुरू हो जाता है बटन पट्टी का। तो ये वाला फंदा हमने सीधी साइड से स्लिप करके लेना है। उसके बाद धागा आगे लाके ये 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने ये दोनों फंदे धागा पीछे करूँगी और स्लिप करके लेने हैं। ये देखिए, तो बॉर्डर अच्छा लगता है। ये इधर भी किनारी आ गई और इधर भी, और एक फंदा यहाँ पर है। उल्टी साइड से हमने ये सभी फंदे उल्टे ही उल्टे बुन लेने हैं। बस यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जो सीधे हैं वो सीधे, वो जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं। ये जो हमने स्लिप करके लिए थे ये सभी हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। उसके बाद ये 3 फंदे इधर से, सॉरी, ये वाले सीधे थे 2 फंदे, और ये वाले जो उधर से सीधे थे वो इधर से उल्टे बनाने हैं इस तरह से। अब ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे बुनाई वाले, तीन फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे। इसमें मैं बॉर्डर के साथ साथ मोती लगाऊंगी। ये 2 लाइन मैंने यहाँ पर कर दी हैं, एक हो गई है, एक और करूँगी। उसके बाद 2 लाइनें ये बॉर्डर के साथ साथ मोती वाली डिजाइन वाली चलेंगी। यहाँ पर हमने 2 ही लाइनें बनानी है। फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया बटन पट्टी का बॉर्डर। अब फिर हमने इस सिलाई में हमने जो उल्टे हैं वो उल्टे, सीधे हैं वो सीधे, इसी तरह बुनते जाना है। ऐसे ही हमने उल्टी सिलाई भी ऐसे ही करनी है। इसमें हमें बुनाई नहीं डालनी है। ये देखिए, हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से फिर से बुनाई डालूँगी और मोती भी। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करूँगी, और ये जो 3 फंदे सीधे हैं उसमें से हमने यहाँ पर एक फंदा निकाला और एक फंदा सीधा बना,
और फिर यहाँ पर हमने मोती डाला। फिर 3 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, और फिर ये 3 फंदे सीधे आ गए। इनमें से हमने लास्ट का फंदा इस तरह से लिया और पहला फंदा सीधा बुन लिया और फिर यहाँ पर हमने मोती डाल दिया। ये देखिए इस तरह से। फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, तो इसी तरह हमने ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ऐसे सही नहीं लग रहा है तो आप ऊन में पिरो कर भी बना सकते हैं। तीन फंदे उल्टे, ये देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा बनाना है, यहाँ तक। फिर यहाँ से ये 2 लाइनें हमारी बॉर्डर के साथ साथ चलेंगी।
देखिए यहाँ तक हमने सीधा सीधा बना लिया है। अब यहाँ से ये उल्टे फंदों से हमारे ये इतना पोर्शन बनेगा। तो फिर हमने यहाँ पर उसी तरह बुनाई डालनी है। फिर ये बटन पट्टी वाला बॉर्डर, तो इसी तरह हमने लंबाई होने तक बनाते जाना है। जब हमने लंबाई पूरी हो जाएगी हमारी, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये आगे के पोर्शन की हमारी लंबाई हो गई है। मैं इससे आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बैक पोर्शन है, ये देखिए। अब हमने यहाँ से ये बगल की घटाई करनी है और इधर से गला घटाना है। तो मैं यहाँ पर पहले 4 फंदे घटाऊंगी, 4 3 2 1 की कटिंग करूँगी। तो देखिए अब यहाँ से हमने जो हमारे ये बुनाई के 3 उल्टे फंदे आ रहे हैं, इससे पहले ही हमने यहाँ पर घटाना है, जिससे कि हमारी ये डिज़ाइन आगे तक जाए। तो यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। उसके बाद हमने ये बुनाई कंप्लीट करनी है। तीन सीधे, क्योंकि इस सिलाई में हमने ये मोती नहीं डालना है, बुनाई नहीं डालनी, तो 3 उल्टे 3 सीधे ही बनाने हैं। सीधा फंदा स्लिप किया, बॉर्डर के फंदे उल्टे बना लिए। फिर दोनों फंदे सीधे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी।
देखिए यहाँ पर हमने अब डिज़ाइन डालना है। इस तरह से फिर सीधा फंदा बना लिया और फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदे को निकाल दिया, 2 फंदों के ऊपर से एक फंदा बुन लिया और दूसरा फंदा हमने जो ये फंदा निकाला है उसको हमने इस तरह से बढ़ा लेना है। फिर 2 फंदे उल्टे, सॉरी, ये देखिए इस तरह से फिर बॉर्डर बना लेंगे। तो इधर भी हमने 4 3 2 बार घट गए हैं, अब 2 और 1 घटा के, और इधर हमने गले के फंदे घटाए हैं। तो हमने यहाँ पर कहीं कहीं पर एक सिलाई में नहीं घटाने हैं, अगली सिलाई में घटाने हैं, क्योंकि फंदे जब कम होते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। हर सिलाई में घटाएंगे तो फंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 16 फंदे कंधे पर रखने हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, तो इतने फंदे हमने ऊपर बचाने हैं कंधे पर जोड़ने के लिए, इतने फंदे हमने घटाने हैं। तो 1 या 2 4 सिलाई ही ऐसी आएंगी जो उसमें हमें नहीं घटाने होंगे, वरना हर सिलाई पर ही घट जाएंगे इतने फंदे, क्योंकि 3 फंदे अभी हमारे यहाँ पर घटाने रहते हैं। ये देखिए 3 ये घट जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ तक हमने यहाँ रखने हैं। अब 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे रहते हैं। तो मैं अभी बना के दिखाती हूँ। ये हमने बी गला बनाया है, जिससे कि ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से जाएगा पूरा। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन भी बनके तैयार हो गया है। तो हमने ये दोनों पोर्शन बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये बी गला आएगा। ये देखिए, तो मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे हमने करना है कि पहले हमने ये कंधे जोड़ लेने हैं, पट्टी हमने बाद में जोड़नी है, क्योंकि अभी हमें पीछे की पट्टी भी बनानी होगी। तो मैं साथ साथ बना के आपको दिखाऊंगी।
इस तरह से हमने इसको जोड़ लेना है। दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेके दो का एक करना है। ये देखिए 16 फंदे हमने बंद कर दिए हैं। तो अब हमारे ये पट्टी के 10 फंदे रहते हैं, 2 4 6 8 10। तो अब हमने इसको बनाना है। तो पट्टी के साथ साथ हमने इन फंदों को भी बुनते जाना है। तो 16 फंदे छोड़ के दूसरे बक्के के तो हमने ये सभी फंदे इस बॉर्डर को बनाते बनाते जोड़ने हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इतने फंदे हमने छोड़ने हैं। तो बीच में हमारे कितने बचते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और एक फंदा और एक्स्ट्रा है, 31 फंदे हैं। तो मैं ये पट्टी बुनती जाऊंगी और यहाँ से एक एक फंदा लेके जोड़ती जाऊंगी। तो मैं पहले उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इधर से सीधी तरफ से हमने पट्टी के सभी फंदे बुन लिए। तो ये जो सीधा फंदा है तो इसको हमने इस तरह से बनाना है। मैं पहले इसको सीधा कर लेती हूँ। यहाँ पर ये बुन गया है। इस तरह से। तो ये जो सीधा फंदा है हमारा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से शुरू से आ रहा है। तो इसी के साथ हमने इस तरह से 2 का 1 करना है और फिर टर्न करना है।
तो उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट की। फिर ये 2 फंदे स्लिप किए और सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी बीच के जितने बॉर्डर के फंदे हैं। फिर धागा पीछे करके इस फंदे को हमने इस तरह से घुमाया और इस सिलाई पर लेके एक फंदे को हमने यहाँ से लिया और 2 का 1 कर दिया। तो ये फंदे भी हमारे जुड़ जाएंगे और पट्टी भी बन जाएगी। और इस वाले फंदे को जिससे हमने घटाया है, इसको हमने इधर से उल्टी साइड से बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। फिर सीधी साइड से हमने वैसे ही करना है, धागे को पीछे करूँगी और इस फंदे को हमने घुमा कर लेना है इस तरह से। और फिर एक फंदा इस सिलाई का लूँगी और दोनों का 1 कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से फली बन जाएगी और पट्टी जुड़ जाएगी, क्योंकि हम पीछे भी पट्टी बनाते हैं जो यहाँ पर गले की, तो वो भी हमारी पट्टी बन जाएगी, हमें सिलना नहीं पड़ेगा। तो हर बार हमने इसी तरह करते जाना है। धागा पीछे किया, इस फंदे को हमने इस तरह से घुमाया और सिलाई पर लेके एक फंदा हमने इधर से ले लिया, 2 का 1 कर दिया और फिर इस वाले फंदे को स्लिप किया। बाकी के हमारे 7 फंदे उल्टे हैं इन 2 फंदों को छोड़ के, लेकिन हमने इस उल्टी साइड से हमने इन दोनों को भी उल्टा ही बनाना है, क्योंकि हम सीधी साइड से दोनों फंदे स्लिप करके ले रहे हैं। तो सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगे। सीधी साइड से हमने इस तरह से लेना है इन फंदों को, इस तरह से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, एक गले की पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो दूसरे तरफ के कंधे के फंदे हैं, अब हमने इसको यहाँ पर जोड़ना है। तो ये जो पट्टी के 10 फंदे हैं तो पट्टी से जुड़ जाएंगे, और ये 16 फंदे जो हैं तो ये यहाँ 16 फंदों से जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पट्टी यहाँ पर ख़त्म हुई है, तो इसी के साथ हमने ये फंदे जोड़ देने हैं। और देखिए कितनी सफाई से पट्टी बन गई है। ये देखिए इस तरह से ये चैन आ गई इसकी, बहुत अच्छी लगेगी और ये जल्दी भी बन जाती है। जैसे नहीं तो सिलना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत लगती है, एक साथ बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं इस पट्टी को जोड़ दूँगी। पहला फंदा इसके साथ इस तरह से लिया, फिर दूसरा फंदा इस तरह से और 3 का 1 कर दिया, फिर एक फंदा यहाँ से लिया, फिर 3 का 1 कर दिया। अब हम इस फंदे धागे को
इसके साथ इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो इसी तरह एक एक फंदा लेते हुए और एक फंदा ये 3 का एक करते जाएंगे। ये देखिए पट्टी के फंदे है जुड़ गए हैं। अब ये जो 16 फंदे हैं इनको भी हम इसी तरह जोड़ते जाएंगे। तो देखिए ये भी कंधा हमारा जुड़ गया है। ये देखिए इस तरह से तो ये तीनों पोर्शन बनके तैयार हो गए हैं। तो अब इसके बाद में आपको बाजू बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए अब यहाँ पर आप चाहें तो एक फैंसी बटन लगा दें या फिर डोरी लगा दें इस तरह से। ये देखिए तो हमारा ये गला बनके तैयार हो जाएगा। इस सिलने के बाद ही आपको सही लगेगा। तो मैं आपको बाजू बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये बाजू के फंदे डालकर बॉर्डर बना लिया है। तो ये बाजू मैंने 42 फंदे डाले हुए हैं। तो अब ये उल्टी सिलाई है। तो यहाँ पर हमने बुनाई को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर 9 फंदे बढ़ाने हैं। ये 42 हैं, 9 फंदे और बढ़ाने हैं क्योंकि ये जो बुनाई है इसको हमने बाजू में डालना है। बस इतना ही डालना है जितना ये है यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर मैं फंदे बढ़ा लूँगी 9 फंदे। तो इसी तरह 1 का 2 बना लूँगी। एक फंदा बढ़ गया। उल्टी सिलाई है तो मैं उल्टा उल्टा ही बुन लूँगी। दो एक एक 2 फंदे छोड़ के हमने बढ़ा लेने हैं। तीन, चार, 5, 6, 7, 8,
देखो, और एक 9, ये हमने 9 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो बाकी के फंदे ऐसे ही बुन लूँगी। फिर सीधी साइड से हमने बुनाई शुरू करनी है। तो ये हमारे 51 फंदे हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर बुनाई डालना शुरू करूँगी। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। अब देखिए, उल्टी साइड से जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं और सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं। अब देखिए, 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब तीसरी सिलाई में, सीधी सिलाई में हमने बुनाई डालनी है। तो 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, और ये जो 3 फंदे सीधे हैं इसमें से एक फंदे को हमने इस तरह से निकाल देना है। फिर एक फंदा बुन लिया और फिर इसमें हम मोती लगाएंगे। इस तरह से। तो हमने जो ये फंदा है ये गिराया था, तो हमारा ये फंदा बन गया है और मोती भी पड़ गया है, ये देखिए। उसके बाद फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करूँगी और ये तीसरा फंदा इस तरह से निकालूँगी। फिर पहला फंदा बुन लिया और फिर दूसरा इस तरह से ये मोती डालकर बनाऊँगी। फिर दूसरा फंदा भी सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। तो ये स्वेटर भी हमारा 125 ग्राम में बन गया है। इससे पहले भी हमने इसी साइज में बनाया है, तो ये 125 ग्राम में बन जाएगा। और ये 2 साल के बच्चे को आराम से आएगा, जिसकी मैंने डांगरी बना के दिखाई है। इससे पहले हमने जो डांगरी डाली है ये उसी का ही स्वेटर है। देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लंबाई हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर फंदे घटाऊँगी। तो जैसे हमने स्वेटर में घटाए थे 4 3 2 1, तो इसी तरह हमने यहाँ पर घटाने हैं। पहले 4 घटाऊँगी, 1 2 3 4, और पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी।
अब देखिए 4 फंदे इधर से घटाऊंगे। एक, 2, 3, 4। फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लूँगे। तो इसी तरह 3 2 1 की करके सभी फंदे बंद कर देने हैं। तो ये देखिए हमने आपको बताया भी था, हर बाजू में बताती हूँ कि जो छोटे बच्चे की होती है तो मैं हर छठी सिलाई पर फंदे बढ़ाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि हमें फंदे बगल के बराबर करने होते हैं। मैं थोड़ा लूज ही रखती हूँ जिससे कि बच्चे के आराम से आ जाए। छोटा नहीं होना चाहिए जो पहनने में परेशानी हो। और यहाँ पर हमने 42 फंदे लिए थे, उसके बाद हमने एक ही सिलाई में 9 फंदे बढ़ा लिए, क्योंकि बुनाई सेट करने के लिए। उसके बाद छठी सिलाई पर हमने फंदा देखिए बढ़ाया हुआ है। यहाँ तक हमने बुनाई डाली, फिर ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हमने हर छठी सिलाई पर फंदा बढ़ाए हुए। तो टोटल हमारे यहाँ पर 70 फंदे हो गए थे। तो अब मैं इसको सभी फंदे घटा के 4 3 2 1 की कटाई करके सभी फंदे बंद कर दूंगी। ये देखिए सभी फंदे घट गए हैं, 4 3 2 1, इधर भी और इधर भी। अब इन सभी फंदों को एक साथ, यानी कि 2 का 1 2 का 1 करते हुए सभी फंदे बंद कर दूंगे इस तरह से। ये देखिए बाजू हमारी बन गई है इस तरह से। अब देखिए मैं इसको पहले सिल लूँगी इस तरह से। इस तरह से पूरी बाजू सिल लूँगी। ये देखिए बाजू हमने सिल ली है। अब मैं इसको पहले सीधा करूँगी और उसके बाद ये देखिए एकदम आप जॉइंट मिलाकर बनाएंगे ना तो इस तरह से आएगा। ये जहाँ जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं तो एक साथ ही हमने मिला के, मतलब एकदम से तब सिलाई की हुई है, तो एक साथ इस तरह से आएंगे। तो ये देखिए अब हमने बाजू ये सीधी कर ली है और यहाँ पर भी हमने दोनों ये पोर्शन जोड़ लिए हैं, बैक भी और फ्रंट भी। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से बाजू रखनी है, इधर से रखनी है। ये सीधी कर ली हमने, तो अब मैं इधर से रखूँगी और इस तरह से उल्टी साइड से हमने सिलनी है। ये देखिए ये ऐसे करके हमने इधर से
सिलनी है। तो मैं यहाँ पर निशान भी लगा लेती हूँ जिससे कि कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से हम बराबर करके बाजू को इस तरह से ऐसे और किसी अलग धागे से हम यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ ये कंधे का जॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर हमें इसको बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये बाजू का जॉइंट है और ये इसका शोल्डर का। अब आराम से आप सिल सकते हैं इसको। कई बार क्या होता है कि यहाँ से कम ज़्यादा हो जाता है, कभी ये चीज़ इधर ज़्यादा आ गई या उधर ज़्यादा है, तो ये बाजू थोड़ी घूमती सी रहती है, मतलब सही से फिटिंग नहीं आती है। अब देखिए इसको निकाल देंगे क्योंकि हमने यहाँ तक सिल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, टॉप बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो ज़रूर बनाएं। ये देखिए मैंने बटन लगा के ये इस तरह से बनाया है। ये देखिए,
और अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके पास जब भी मैं नया कुछ बनाऊं तो आपके पास जल्दी से देख सकें आप। थैंक यू।